हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका ये दूसरा वीडियो है। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ग्रामर रहेगा। पहला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको पहला अनसीन पैसेज समझा दिया है। जिन्होंने भी अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है ज़रूर देखिए, क्योंकि अनसीन पैसेज आपको 10 नंबर के आते हैं और मैं सारे अनसीन पैसेज समझाने वाला हूं। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं मेरी उनसे फिर से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ग्रामर सीरीज। तो ये देखिए, आप सामने देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है ही नोज द बॉय, वह उस लड़के को जानता है जिसने नीली शर्ट पहन रखी है। तो देखिए जाहिर सी बात है, जो मनुष्य के लिए हम हु का यूज़ करते हैं तो इसमें हु ही दे रखा है, साफ साफ कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कि विच जो आता है वो वस्तुओं के लिए आता है, वेयर जो आता है स्थान के लिए आता है, हु जो है एज ए सब्जेक्ट काम करता है, पुरुषों के लिए आता है, मतलब कि ह्यूमन बींग्स के लिए आता है। तो इसमें क्या आएगा पहले वाले में, हु इज वियरिंग ए ब्लू शर्ट। क्या आंसर हो गया कि वह उस लड़के को जानता है जिसने कि नीली शर्ट पहन रखी है। अगला है हिज ब्रदर इज, और उसके बाद रिक्त स्थान दिया हुआ है आर जे इन ए लोकल रेडियो चैनल। आपको एन द में से कुछ लगाना है। आप आर जे को देखिए, आर पहली ध्वनि जो निकली वो स्वर ध्वनि निकली, आ स्वर होता है तो स्वर ध्वनि में हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। पहले वाले में मैंने क्या बताया आपको, हु बताया, ठीक है। आगे चलते हैं हम। देयर इज ए नॉट, देखिए सेंटेंस नेगेटिव है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको एनी लगा देना है। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं, एनी लगाते हैं। क्या मतलब निकला इसका, देयर इज नॉट एनी वाटर इन द पुल, कि पुल में कोई पानी नहीं है। देखिए एनी काउंटेबल नाउन के साथ भी लगता है और एनी अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एनी लगाइए। फिर अगला है ही हैज़, देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, कैसे पहचाना हमने, ही के साथ दे रखा है हैज़। अब यहाँ पर सारी वर्ब दे रखी है तो इसके साथ सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आ सकती है अब, क्योंकि हैज़ दे दिया है। तो हम लगाएंगे ही हैज़ रिटन मैनी प्लेज, उसने कई प्लेज कई नाटक लिखे हैं। और अगला है जिसमें आप परमिशन मांग रहे हैं कि भैया क्या मैं आपका पेन उपयोग कर सकता हूं, तो परमिशन मांगने के लिए जो सबसे उचित जो मॉडल है वो रहता है मे। तो मे आई टेक यूर पेन। तो ये 5 हो गए। अगले 5 देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए वी और उसके बाद रिक्त स्थान है टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो देखिए वैसे तो शुड भी आ सकता है, लेकिन समस्या क्या है, रिक्त स्थान के बाद टू दे रखा है तो वी शुड टू तो हो नहीं सकता। और उसी प्रकार नैतिक जिम्मेदारी के लिए आर्ट का भी यूज करते हैं हम, आर्ट टू का यूज करते हैं, ओ यू जी एस टी, इसको देख रहे हैं आप, ओ यू जी एस टी, आर्ट टू। आर्ट टू का मतलब होता है कि जब हमारे पास कुछ नैतिक जिम्मेदारियां होती है, जैसे कि बड़ों को सम्मान देना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना, तो इसमें हम लगाएंगे आर्ट टू। वी आर्ट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल, हमें ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है वेन आई वॉज यंग, और फिर उसके बाद रिक्त स्थान दे रखा है आई क्लाइम ट्रीज, कि जब मैं छोटा था मैं पेड़ पर चढ़ सकता था। यानी कि भूतकाल की योग्यता बताने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं, वर्तमान की योग्यता बताने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तो भूतकाल है, वाज से हमने पहचान लिया, वाज देखकर हम समझ गए कि इसमें जो है कुड आएगा, कुड लगा दिया आपने, ठीक है, क्योंकि इसमें योग्यता बताई जा रही है। फिर अगला फिर वही आई हैव नॉट, देखिए नेगेटिव सेंटेंस आ गया, आपको एनी दिख रहा है, एनी आप लगा देंगे, इसमें लगा दीजिए एनी। फिर उसके बाद बहुत अच्छा है हाउ, और रिक्त स्थान दिया हुआ है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को हम गिन सकते हैं ना, तो काउंटेबल नाउन के साथ हम लगाएंगे मैनी, कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, कि आज कितने विद्यार्थी मौजूद हैं, उपस्थित हैं। और अगला देखिए वो अनकाउंटेबल नाउन है, आप देख रहे हैं शुगर, शक्कर को हम गिनते नहीं तोलते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लगाएंगे मच। तो हम कहेंगे हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी, कि आपने कितनी शक्कर आप चाय में लेते हो। फिर अगला है द अर्थ, पृथ्वी है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो जाहिर सी बात है उसमें वर्ब की वो फॉर्म आएगी जिसमें एस ई एस लगा हुआ है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है कि जो धरती है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन।
फिर अगला है ही ऑलवेज। ऑलवेज से आप समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो सकता है, तो आप कम से लगाएंगे क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब में एस ई एस आई ई एस यूज होता है कौन से टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, फिर अगला है गंगा इज ए सेक्रेड रिवर, कि गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा नदी का नाम है, तो नदी के सामने हम लगाते हैं द, तो इसमें आ जाएगा द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर। फिर आगे देखते हैं, देखिए अगला है अरुण इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास। मैंने पहले ही द बता दिया, किस आधार पे बताया है? क्योंकि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, बिगेस्ट, टालेस्ट, लार्जेस्ट, इनमें द का प्रयोग जरूर होता है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर अरुण इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास, कि अरुण क्लास में सबसे लंबा या ऊंचा लड़का है। देखिए एक और देख लेते हैं, 15 आज हो जाएंगे, 15 कल हो जाएंगे। देखिए हिज फादर इज, और उसके बाद हम इसको कर देंगे एम एल ए म। पहली ध्वनि क्या है? स्वर ध्वनि है, तो हम इसमें क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, मैं आपके लिए 4 और समझा देता हूं। दे हैव बीन प्लेइंग हियर, कि वो यहाँ खेल रहे हैं सुबह से। देखिए एग्जैक्ट टाइम बता दिया, तो क्या लगाएंगे हम? सिंस। अगर एग्जैक्ट टाइम बताया जाता है तो हम सिंस लगाएंगे, और अगर टोटल टाइम बताया जाता है तो हम लगाएंगे फॉर। अगला वाला देखिए आप, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज, कि हम इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं 3 सालों से। कितने सालों से? 3 सालों से। ये नहीं कहा गया कि 2003 से पढ़ रहे हैं, ये कहा गया है कि 3 सालों से पढ़ रहे हैं, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 3 साल, तो हम लगाएंगे इसमें फॉर। ठीक है, फिर अगला है दे विल गो टू दिल्ली, और देखिए अब उसके रिक्त स्थान के बाद क्या दिया हुआ है? मंडे, सप्ताह के दिनों का नाम दिया हुआ है, तो इनके पूर्व क्या यूज करते हैं हम? ऑन। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी सप्ताह के किसी भी दिन के नाम के पूर्व हम ऑन यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑन आ जाएगा। फिर अगला है वी वेंट टू कश्मीर, हम कश्मीर गए। अब इसमें सप्ताह का नाम नहीं है, दिन का नाम नहीं है, यहाँ पर महीने का नाम, महीने से पूर्व लगाते हैं हम इन, तो क्या जाएगा? वी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल, हम अप्रैल में कश्मीर गए। फिर उसके बाद बहुत अच्छा है, हिज अंकल डाइड, उसके अंकल मरे। काय से मरे? बीमारी से मरे। बीमारी का नाम क्या? कैंसर, तो इसमें क्या जाएगा? ऑफ। हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी किसी भी बीमारी से मरता है तो फिर आपको डाइड के साथ ऑफ लगाना है। क्या लगाना है? ऑफ। और अगर एक्सीडेंट में मरता है तो फिर वो इन आता है उसमें। ठीक है, तो आज 20 हो गए, कल और 20 हो जाएंगे, और इस तरह से आपके फिल इन द ब्लैंक्स पूरे हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।